ये सच है कि ख़तरे अग़यार बहुत है। ये सच है कि ख़तरे अग़यार बहुत है, पर क्या करें उम्र से प्यार बहुत है। मुझ में और तेरे दुश्मन में ये फ़र्क है ए उमर। मुझ में और तेरे दुश्मन में ये फ़र्क है ए उमर। वो तेरे नाम से मरता है, मैं तेरे नाम पर मरता हूँ। तब आप हज़रात की तवज्जो नहीं है इधर, कुछ साथी अभी भी लगे हुए। मुझ में और तेरे दुश्मन में ये फ़र्क है ए उमर। वो तेरे नाम से मरता है, मैं तेरे नाम पर मरता हूँ। और उमर के खाते लग गया जिसका खून, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल-ए-इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़िज़ मुकर्रम मुहतरम ज़ीवकार अज़ीज़ साथियों, तौहीद व सुन्नत के परवानों, वक्त मुख्तसर है। जिस तरह कि आप हज़रात के सामने दीगर खुतबा ने अपने ख़यालात का इजहार किया, बिलखुसूस मौलाना उस्मान साहब ने पश्तून ज़ुबान में बहुत ही निराले अंदाज में अपने ख़यालात का जो है इजहार किया। लेकिन हम लोग उस वक़्त हमारे कुछ साथी गपशप में लगे हुए थे और अभी भी लगे हुए हैं। मैं जो बातें मुंह पर कहता हूँ तो साथी नाराज़ ना हो। देखें, कुछ चीज़ें हैं जो हमने सीखनी है यहाँ से। सबसे पहले मैं मौजू से हटकर एक बात कर लूँ, वो ये है, ये दीवार पर कोई फरिश्ते नहीं बैठे हुए। हम जब तकरीर करते हैं तो इस तरफ रुख ना करें। हम अपने सामीन जो हैं हमारे यहाँ सामने हैं। ऐसा है, अगर मेरी बात गलत हो देखें, मैं खुले मिजाज का बंदा हूँ, नाराज़ ना होइएगा। और मैं जो सीख कर आया हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ माजरत के साथ। तो देखें, दीवार की तरफ ना वहाँ मुझे कोई फरिश्ते अभी भी नहीं दिख रहे और ना वहाँ कोई बैठा हुआ दिख रहा है, सिवाय एक कुर्सी पर शख्स बैठा है। लेकिन जिस तरफ आवाम ज़्यादा है उस तरफ खतीब का क्या है, रुझान होना चाहिए। हम इससे सीखेंगे। अब ये वो दौर चला गया कि जिस दौर में हमारे अकाबरीन जब खिताबत सीखा करते थे, किताबों में हमने पढ़ा है कि अकाबरीन जब फन खिताबत सीखते थे, बोलना सीखते थे। बोलना इसलिए कह रहा हूँ, कुछ साथी जो है ना वो समझते नहीं, इस वजह से कि बोलना जब सीखते थे वो अपने इल्म का, अपने माफी ज़मीर का इजहार करते थे। तो वो अपने सामने रंग बिरंगी बर्तन रखते थे, अपने सामने पत्थर रखते थे, अपने सामने उनके जो है ना दरख्त हुआ करते थे। अच्छा, बार समझ नहीं। अपने सामने शीशे रखा करते थे, कदावर बर्तन, वो ऐसे स्टील के आपने देखे होंगे, अभी भी हैं, जिसमें इंसान पूरा दिखता है, साफ सुथरा। तो वो बर्तन रखकर तकरीर किया करते थे। हमारे लिए तो फख्र और सआदत की बात है कि हमारे साथ, हमारे पास आप लोग हैं, हमारे पास आप लोग वक्त निकाल कर आते हैं। ये बच्चे, ये जवान, ये हमारे बुजुर्ग हजरात, ये हमारे तमाम दोस्त अहबाब, ये हमारे तलबा, ये हमारे उलमा इकराम वक्त निकाल कर आते हैं और हमें सुनते हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात होनी चाहिए। तो ये बात है जो बहुत अहम थी, और वक्त की पाबंदी लाजमी करें साथी। अभी मेरी तकरीर का उन्वान जो है ना अभी शुरू हुआ है, नोट करें, ठीक है? जैसे ही टाइम हो जाए मुझे इशारा कर दें। मेरे दोस्तों, मौलाना उस्मान साहब बता रहे थे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला वो शख्सियत है जिन्होंने जब इस्लाम लाया तो इस्लाम को इज्जत मिली, इस्लाम को अजमत मिली, इस्लाम को जमाल मिला, इस्लाम को किरदार मिला, इस्लाम को चार चांद लग गए, इस्लाम को बुलंदी मिल गई, इस्लाम को मर्तबा मिल गया। मैं मुख्तसरन इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, वक्त मुख्तसर है और 10 मिनट के अंदर कोई खतीब आ जाए अगर वो तकरीर मुकम्मल कर दे, कोई नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ जो शेड्यूल बना हुआ है, यहाँ जो वक्त तय हुआ है, मैं उसके मुताबिक कह रहा हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला वो है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला जब इस्लाम कबूल करते हैं, जब इस्लाम में दाखिल होते हैं, इस
जुर्रत से दाखिल होते हैं, इस शान से दाखिल होते हैं, इस गैरत से दाखिल होते हैं कि उमर रजी अल्लाह तआला इस्लाम में दाखिल होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम काबे में नमाज नहीं पढ़ाते थे, चुप कर नमाज पढ़ा करते थे। तमाम सहाबा किराम चुप कर नमाज पढ़ा करते थे। उमर रजी अल्लाह तआला का यह मुश्किल है, यह मुमकिन नहीं है कि उमर इस्लाम लाए और हमारे मुसलमान और हुजूर आप और आपके सहाबा चुप चुप कर नमाज पढ़े। अब सरे मैदान नमाज पढ़नी होगी, अब सरे मैदान सहाबा को निकलना होगा, अब जिहाद भी सरे मैदान करना होगा, अब दावत भी सरे मैदान चट्टियन मैदान में उतर कर देनी होगी। अब नमाज भी सरेआम पढ़ेंगे, अब अजान भी सरेआम होगी। हजरत बिलाल को कहते हैं उमर ने इस्लाम ला चुका है, उमर अब अजान छुप कर नहीं बल्कि अब अजान सरेआम होगी, अब अजान काबे की छत पर होगी। और दूसरी बात, हजरत उमर आए, जैसे इस्लाम कबूल किया काबे का दरवाजा जो कोई शख्स नहीं खोल पाया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे आए, कहा बस बहुत हो गया, पहले जो था हो गया, अब काबे के अंदर नमाज पढ़ेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम की इमामत में काबे में नमाज पढ़ी गई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत है कि जो राय हुजूर को देते तो अल्लाह ताला कुरान की सूरत में वही बनाकर नाजिल कर देते। 22 या 24 कुरान के ऐसे मकामात है और ऐसे मसाइल है कि जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने राय दी तो अल्लाह को वो राय पसंद आई, अल्लाह ताला ने वही बनाकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के उस राय को कबूल करके हुजूर पर पहुंचा। भाई राय इतनी कीमती है, वो उमर जिसकी राय इतनी कीमती है, जिसका मशवरा इतना कीमती है कि अल्लाह को पसंद आ जाए और अल्लाह वही की सूरत में हुजूर अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमा। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत है जो जिनके नाम से दुश्मन ऐसा जलता है, जिनके नाम से जिनके पहले तो वजूद से जलता था, लेकिन आज मैंने देखा है आज के दौर में कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से दुश्मन जलता है और जलता इतना है, सड़ता इतना है कि जिस बैनर पर, जिस चौक पर, जिस इलाके में, जिस गली में, जिस खंबे पर, जिस चौक पर हजरत उमर का नाम हो, फिर वो उमर का दुश्मन वहां से नहीं गुजरता। क्या होता है, उमर का दुश्मन वहां से नहीं गुजरता, हजरत उमर से ये नफरत करता है। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत हैं जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी इमारत को कायम किया, जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी इमारत को बुलंद किया, इस्लाम के परचम को बुलंद किया, दीन को, शरीयत को, अहकामे नबवी को नाफिज करके दुश्मन को बता दिया कि उमर में वो हूँ जो 44 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करता हूँ। मैं उमर वो हूँ कि जो 44 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान होने के बावजूद बकरियां चराने जाता है। भाई बकरियां चराने जाता है, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाला शख्स जो बादशाह है, लेकिन जब रूम का एक वक़्फ़ आता है और रूम का एक वो क्या कहते हैं इसका सफ़ीर आता है, तो पूछता है भाई गवर्नर हाउस कहाँ है, तो वो सहाबा इकराम कहते हैं यहाँ कोई गवर्नर हाउस नहीं है, हज़रत उमर को तलाश करना है तो जाओ फला फला जंगल में फला दरख्त के नीचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद हैं। वो शख्स जाता है, देखता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इर्द गिर्द शेर जो है पहरा दे रहे हैं। मैंने देखा कि वो उमर है जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन हुजूर की इज्जत पर और इस्लाम पर आंच आने नहीं दिया। लेकिन हुजूर की अजमत पर बात किसी दुश्मन के खिलाफ बर्दाश्त नहीं की है, इस्लाम के खिलाफ किसी की गंदी जुबान को बर्दाश्त नहीं किया है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बड़ी जुर्रत से गुजारी, बड़ी हिम्मत से गुजारी, बड़ी जुर्रत हिम्मत से गुजार कर ये बताया कि मैं वो उमर हूँ जिन्होंने
22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करके दुश्मन को, दुश्मन यहूदियत को, दुश्मन सबाइयत को ये पैगाम दिया, तुम जब भी बोलोगे, तुम जब भी भोंकोगे, तुम जब भी शोर करोगे, इंशाअल्लाह उस वक़्त उमर वाले थे, उस वक़्त उमर था, इंशाअल्लाह अब जब तुम इस्लाम के खिलाफ उठोगे तो इंशाअल्लाह उमर वाले तुम्हारा बिस्तरा कौन करेंगे। जिस तरह आज अफगानिस्तान के अंदर उमर के रूहानी फर्जंदों ने साबित कर दिया है, 47 ममालिक को अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। इंशाअल्लाह उमर के जियाले, उमर के परवाने, उमर से मोहब्बत करने वाले इस्लाम का प्रचार करके देंगे।